अरे वो बाद में, तनिष्क वो बाद में होल्ड। चलो देखो इधर, चलो बैठो जल्दी से। हाँ देखो, कल बेटा मैंने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा है कि एक s और 3p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो जाता है और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। दैट हाइब्रिडाइजेशन इज अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो रेगुलर बॉन्ड एंगल होता है वो होता है दैट इज 109.5 डिग्री का। देन हमने देखा है ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। शेप पॉसिबल हो सकता है, जैसे लोन पे आएगी शेप वैसे वैसे वैरी करेगा। ज्यादा से ज्यादा कितने शेप पॉसिबल है, 4 देखा है हमने। 4 कौन कौन से शेप पॉसिबल। उसके बाद में हमने देखा था कि जो बॉन्ड एंगल है, रेगुलर बॉन्ड एंगल जो है आरबीए, जो 109.5 डिग्री का है, लेकिन अगर एक लोन पेयर आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो बॉन्ड एंगल बेटा 2.5 डिग्री से डिक्रीज हो जाता है। आज के लेक्चर में बताएंगे हम उसको आपको कि 2.5 डिग्री से कैसे डिक्रीज होता है करके, ठीक है। बॉन्ड एंगल जब लोन पेयर आती है, एक लोन पेयर आती है तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि अमोनिया में एक लोन पेयर आ गई, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो ज्योमेट्री तो ठीक है ट्रायगोनल होगी, लेकिन अमोनिया में जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है। तो बॉन्ड एंगल तो 109.5 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल जो हो जाता है वो 109.5 से बेटा 2.5 डिग्री से डिक्रीज हो जाता है, तो 107 का हो जाता है। वो भी बताऊंगा आपको मैं। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताया, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट भी बताया आपको, बताया ना ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। इधर मैंने जो कल बताया था बेटा आपको कि जैसे कि मीथेन ले लीजिए। मीथेन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। मीथेन की अगर हम बात करेंगे तो मीथेन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। इधर देख लीजिए आप, इधर देखो आप, ये हो गया मेरे पास में CH4, ये क्या हो जाएगा CH4 है। CH4 सारे के सारे चारों के चारों कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। देखिए आपको नजर आ रहे होंगे बेटा, ये भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। ये टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 4। 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो मैक्सिमम हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन रहे होंगे, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोई लोन पेयर है यहाँ पे, नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बेटा सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, आपको नजर आ रहे होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3 हो गया, ठीक है। अब इस बॉन्ड एंगल की हम बात कर रहे थे बेटा, चाहे आप इस ऊपर वाले हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड एंगल ले लीजिए, तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये बॉन्ड एंगल। तो इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे थे हम, कितना होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। सारे बॉन्ड एंगल देख लीजिए आप, सारे रेगुलर बॉन्ड एंगल होते हैं और ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। ये देख लीजिए, ये आपको नजर आ रहा होगा, मीथेन जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है, और शेप भी क्या हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल ही होगा, क्योंकि लोन पेयर है नहीं इसमें। और जैसे ही एक लोन पेयर आती है, तो जैसे कि आप अमोनिया देख लीजिए, अमोनिया देखेंगे तो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। नजर आ रहा है आपको, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 है। लेकिन एक क्या आती है इसके ऊपर, लोन पेयर आती है। ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होती, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी। इधर देखो, ये ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो शेप क्या होता है इसका, पिरामिडल होता है। शेप क्या होता है, पिरामिडल। इधर देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि शेप जो होगा बेटा, ये कुछ इस तरीके से शेप होगा यहाँ पे। इधर देख लीजिए, ये हो गया पिरामिडल, ये क्या हो गया, पिरामिडल। दिख रहा है आपको शेप पिरामिडल से। अब शेप यहाँ पे क्या हो गया, पिरामिडल। अब सवाल रही बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री। ओए 109.5 डिग्री। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड एंगल है बेटा, ये वाला बॉन्ड एंगल हो जाता है 107 डिग्री। कितने का हो जाता है, 107 डिग्री। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक लोन पेयर आती है तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से डिक्रीज हो जाता है। अब जब 2 लोन पेयर आ जाएगी तो 5 डिग्री से डिक्रीज हो जाएगा, लाइक दैट। जैसे कि वाटर देख लीजिए आप, सेंट्रल एटम कौन है वाटर में, H2O में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है इस तरीके से। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है 2 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, पहले भी बता चुका हूं ना, दैट इज 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। कौन सी टाइप की ज्योमेट्री हो जाती है, एंगुलर, सॉरी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ये देखो शेप चेंज होने वाला है, यहाँ पे जो ज्योमेट्री है ये नजर आ रही होगी आपको, ये बेटा टेट्राहेड्रल ही है, नो डाउट। इधर देख लीजिए, ये टेट्राहेड्रल ही है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। जोड़ देंगे तो आपको टेट्राहेड्रल ही निकलेगा, लेकिन शेप चेंज हो गया। लोन पेयर कितनी आ गई, 2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है, क्योंकि Lp+Vp 4 और Lp+Vp = 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना, तभी तो क्या हो रहा है यहाँ पे, Lp+Vp = 4 आ रहा है बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन नो डाउट sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर हम बात करें बेटा अमोनिया की, तो अमोनिया कल बता चुका हूं, अमोनिया का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और वाटर का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है बेटा, sp3 है। लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर आने की वजह से वो लोन पेयर में रिपल्शन हो जाता है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल हो जाता है बेटा, ये हो जाता है
104.5 डिग्री, इतने हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से डिक्रीज हो रहा है, तो दो लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल 5 डिग्री से डिक्रीज होगा। वाटर मीथेन में देखो, मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं है बेटा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 109.5 डिग्री का। लेकिन अमोनिया में एक लोन पेयर आने की वजह से 109 में से 2.5 घटा दो आप, तो दैट इज 107 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एक लोन पेयर और 109.5 डिग्री और 104, ये 104 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, दैट इज 5 डिग्री से डिक्रीज हो गया। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है सिर्फ और सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जब एक लोन पेयर आती है तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से डिक्रीज हो जाता है। बस इन तीन मॉलिक्यूल के लिए ही देखना है आपने, इन तीन मॉलिक्यूल के लिए ही आपने देखना है, बाकी मॉलिक्यूल के लिए कोई देखना नहीं आपने। क्लियर है बात? यहाँ पे सब में आप देखेंगे कि Lp प्लस Bp अगर निकालेंगे तो बेटा 4 ही आएगा, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, sp3 ही आने वाला है। ठीक है, बड़े आगे। अभी किसी को कोई डाउट है इसमें? लोन पेयर बेटा कल कैसे बताया था आपको, लोन पेयर कैसे आती है। अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि लोन पेयर कहां पे आती है। यहां तक की तो कोई परेशानी नहीं है, यहां तक बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि लोन पेयर कहां पे आएगी। एक बॉन्ड पेयर हटा देते हैं सीधे सीधे, चाहे वो sp हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2 हो या sp3 हो, आप कोई भी बॉन्ड पेयर हटा दीजिए और वहां पे लोन पेयर लगा दीजिए। लेकिन इसके बाद में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 या sp3d या sp3d3, उसमें आप कोई भी बॉन्ड पेयर को हटा के लोन पेयर नहीं लगा सकते। वहां पे उसके लिए रूल है बेटा, उसके लिए रूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक के आप कोई भी बॉन्ड पेयर हटा दीजिए और वहां पे लोन पेयर लगा दीजिए। लेकिन इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है उसमें आप पर्टिकुलर बॉन्ड को ही हटा सकते हो। अब कौन से बॉन्ड को हटा सकते हो ये बात करेंगे हम यहाँ पे कि कौन से बॉन्ड को हटाया जा सकता है, कौन से बॉन्ड को हटाया नहीं जा सकता। तो देखो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम बात करने वाले हैं, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बोलो, इंटरमिक्सिंग हो जाएगा। इंटरमिक्सिंग हो जाएगा कितने s ऑर्बिटल का, 1s ऑर्बिटल, और कितने p ऑर्बिटल होंगे बेटा, 3 p ऑर्बिटल होंगे, और एक क्या होगा, d ऑर्बिटल्स होगा। एक क्या होगा, d ऑर्बिटल्स होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने मिक्स कर रहे हैं, 5। एक s है, 3 p है और एक d है। अब सवाल यह है कि s तो एक लौता एक ही है, अब p 3 है तो तीनों के तीनों p हो गए ना, px, py एंड pz। अब d कौन सा होगा, d वाला कौन सा होगा, dz²। कौन सा होगा, dz², क्योंकि d ऑर्बिटल के टोटल 5 ओरिएंटेशन है, तो उस 5 ओरिएंटेशन में से d ऑर्बिटल कौन सा होने वाला है, dz² होने वाला। क्यों होने वाला है बात करेंगे उसकी। अब इधर देखो हाइब्रिडाइजेशन में, या हमने हाइब्रिडाइजेशन में बोला था कि जो मैंने आपको कंडीशन लिखा के दिया था हाइब्रिडाइजेशन में, ओनली वैलेंस शेल हाइब्रिडाइज अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन बोला था मैंने, ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइज बोला था कि नहीं बोला था। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है बेटा। कई बार क्या होता है अंदर वाले ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। बोला था मैंने आपको ये बातें बेटा, कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मैंने लिख के दिया है, ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या मतलब वो निकलता है वहां पे, का ये मतलब निकलता है कि अंदर वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते। अब लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें अंदर वाले ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। तो ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें अंदर वाला d ऑर्बिटल जा रहा है या बाहर वाला d ऑर्बिटल जा रहा है, वो हम देखना पड़ेगा। देखो अगर अंदर वाला d ऑर्बिटल जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन अलग हो जाएगा, अगर बाहर वाला बाहर वाला ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा या वैलेंस शेल का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन अलग हो जाएगा। तो कैसे, इधर देखो इसमें क्या हो जाता है बेटा, ये देखिए आप, नो डाउट इसमें आपको बात समझ में आ गई कि इसमें इंटरमिक्सिंग होगा 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल to form the sp3d hybrid orbital. That hybridization is sp3d hybridization. अब यहां पे s ऑर्बिटल कौन सा होगा, इधर देख लीजिए बेटा, s ऑर्बिटल होगा ns, क्या हो जाएगा ns, और p ऑर्बिटल कौन सा होगा बेटा, npx, और दूसरा कौन सा हो जाएगा बोलो, npy, और तीसरा कौन सा हो जाएगा npz। अब ये np क्यों लिखा है, n क्यों लिखा है, तो ये जो s ऑर्बिटल जिस ऑर्बिट का है, ये np ऑर्बिटल भी उसी ऑर्बिट के है। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए ये जो s ऑर्बिटल थर्ड ऑर्बिट का है तो p ऑर्बिटल भी कौन से ऑर्बिट के होंगे, थर्ड ऑर्बिट के ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उससे पहले वाले ऑर्बिट के होंगे या उससे बाद वाले ऑर्बिट के होंगे। अगर मान लीजिए वैलेंस शेल का नंबर n है, वैलेंस शेल का नंबर क्या है, n है, तो ये वैलेंस शेल का s ऑर्बिटल होगा तो ये p ऑर्बिटल भी किसके होंगे, वैलेंस शेल के ही होंगे। और ये जो d ऑर्बिटल आ रहा है ndz², कौन सा,
NdZ², ये भी किसका होगा? वैलेंस शेल का ही होगा। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो देखो यहां पे सारे के सारे जो है वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही किस में जा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। कई बार क्या होता है पता है आपको? कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर हम इस हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इधर देखो आप, इस हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें DsP3, तो DsP3 में देखो यहां पे sp3d है, वहां पे क्या है? sp3d, DsP3 है। तो यहां पे जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, यहां पे भी उतने ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, लेकिन जो d ऑर्बिटल है वो n-1d है, वो अंदर वाले ऑर्बिट का ऑर्बिटल है। यहां पे सारे ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। देखो सारे ये जो n, अगर ये जो वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कोई होगी बेटा, ये सारे के सारे ऑर्बिटल उसी ऑर्बिट के। लेकिन यहां पे सीन अलग है। यहां पे ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे पता है? यहां पे होगा d, पहले लिखा है ना, तो ये n-1d होता है। ये क्या होता है? n-1dZ²। अब ये s तो कौन किसका होगा? ns होगा, और p किसका होगा बेटा? np का होगा। मतलब इसमें भी तीन हो गए, npx होगा, और क्या हो जाएगा बोलो? और npy होगा, और npz होगा। np क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। बस इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये होगा। लेकिन आपको बात तो समझ में आ रही है कि मैं यहां पे n क्यों लिख रहा हूं? तो n इसलिए लिख रहा हूं कि वो जो सारे ऑर्बिटल है वो सेम ऑर्बिट के ऑर्बिटल, ऐसे बोलिएगा कि सारे जो ऑर्बिटल्स है वो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल है, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल। लेकिन DsP3 में भी देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 ही जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन ये जो d ऑर्बिटल है ये अंदर वाले ऑर्बिट का, ये वैलेंस शेल के ऑर्बिट का ऑर्बिटल नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? इसलिए बेटा पहले लिखा है उसे, और ये वैलेंस शेल का d ऑर्बिटल है इसलिए इसे बाद में लिखा है, सीक्वेंस ही लिखा है, यहां पे सीक्वेंस ही नहीं लिखा। मतलब अगर आपको d पहले दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो n-1 का होता है, n का नहीं होता है। वो किसका होता है? n-1 का। तो ये बात आपके दिमाग में रहेगी, इतनी बात आपके दिमाग में रहेगी कि लिखना कैसे है, क्योंकि दोनों हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो जाते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन अलग है, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन बेटा, दोनों हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। इधर देखो, तो अब यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो रहा है, मैं इसे अभी का हटा देता हूं, लेकिन अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे इधर देखो, ये बात आपने सिर्फ ध्यान में रखनी है। अगर मैं आइंदा से अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा, तो DsP2 अगर हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? अंदर वाला d है n-1d है, और ns है और np है, ns है और क्या हो जाएगा? np हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो सारे जो ऑर्बिटल है 5 के 5, ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, इसलिए ns, npx, npy एंड npz एंड ndZ²। अब देखो ये मिक्स होके बेटा जैसे ही इंटरमिक्स हो गए तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 5। और वो कौन से होंगे बोलो बेटा? बोलो ना यार, वो हो गए sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अरे जितने ऑर्बिटल मिक्स कर जाएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और जो टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर जाएंगे उसी टाइप का क्या बनने वाला है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो एक s, 3p और एक d ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 5। लेकिन कौन से बनेंगे? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d हाइब्रिड। आवाज नहीं आ रहा क्या? कुछ भी नहीं आ रहा क्या? ऊपर हो गया, ऊपर लो। अब ठीक है? आ रही है क्या आवाज? आ रही है ना रे आवाज? लेकिन मैं खुद आराम से ही बोल रहा हूं। कम आ रहा है क्या? हाँ ठीक। अब बढ़ा दो थोड़ा? चलो ठीक है, बढ़ा दे दो थोड़ा सा। अब देखो पीछे वालों को आ रहा था ना, फिर जैद आ रहा था ना? हाँ ठीक, ओके ओके, बस ठीक है, चलो ठीक, चलो हो गया, क्लियर है? अभी सबको समझ में आ गया? अब देखो इधर देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्या है? अब मुझे एक बात बताइए, टोटल 5 ऑर्बिटल है, कितने ऑर्बिटल्स है? 5। अब इस 5 ऑर्बिटल में के कितने ऑर्बिटल एक प्लेन में होंगे? देखो आप मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो। हाँ बोलो, टोटल कितने ऑर्बिटल एक प्लेन में होंगे? 4 हो गए, 5 हो गए या 3 हो गए? इसका कोई ओरिएंटेशन है क्या? नहीं है। अब ये px, py, ये 2 ऑर्बिटल xy प्लेन में हो गए, मतलब ये 3 ऑर्बिटल क्या हो गए? xy प्लेन में। तो 2 3 ही तो हो रहे ना? कितने हो रहे हैं? 3। तो ये तीनों जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएंगे बेटा? xy प्लेन में। और ये जो 2 ऑर्बिटल ये कहां पे होंगे? ऑन दी z एक्सिस। ये कहां पे होंगे? ऑन दी z एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या? देखो s ऑर्बिटल का तो अपना कोई ओरिएंटेशन नहीं है ना, वो जिसके साथ में मिला दो जैसा हो जाएगा बेटा। तो ये npx एंड npy, px एंड py xy प्लेन में है, तो उस s ऑर्बिटल उसके साथ में मिक्स हो रहा है। ये सो रहा है क्या रे? अरे भाई का नहीं बोल रहा हूं क्या मैं? इधर देख दूं। हाँ, सो दैट इज, ये कौन से प्लेन में हो जाएंगे? हाँ, xy प्लेन में। कौन से प्लेन में हो जाएंगे? xy प्लेन में। और ये कौन से एक्सिस पे होगा बोलो?
जी एक्सिस पे होगा। क्या हो जाएगा? जी एक्सिस पे। अगर एक अबोव द प्लेन है तो एक कहां चला जाएगा? बिलो द प्लेन। एक अबोव द प्लेन है तो कहां चला जाएगा? एक बिलो द प्लेन। तो बात सबको समझ में आ रही है। और एक बात और बता देता हूं आपको कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, इसे कैसे पढ़ना है? इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन को आपने ऐसे नहीं पढ़ना है, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसे आप कैसे पढ़ेंगे पता है? इसे दो टुकड़ों में डिवाइड करना है आपने। इसे पढ़ना पड़ेगा आपको sp2pd हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। sp2 प्लस pd हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे पढ़ेंगे इसे। आपने आइंदा से ऐसे नहीं पढ़ना है इसे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हो, लेकिन इसे आपने दो हिस्सों में ब्रेक करना है। कैसे? इधर देखो बेटा, sp2 तीन ऑर्बिटल अलग, दो ऑर्बिटल अलग। क्यों ऐसे कर रहा हूं? देखो अब ये तीन ऑर्बिटल है, ये तीन ऑर्बिटल में का एक एस ऑर्बिटल है और दो क्या है? पी ऑर्बिटल। अगर क्यों बेटा, अगर मैं इनसे परसेंटेज एस कैरेक्टर पूछ लूं तो बोलो कितना होगा? 33%। और कितना हो जाएगा? 33%। देखो मैंने क्या बोला आपको कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन को आप आइंदा से ऐसे पढ़ेंगे, sp2 प्लस pd, sp2 प्लस pd। दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। क्यों दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? क्योंकि ये जो दो ऑर्बिटल्स है, ये तीन ऑर्बिटल्स है, वो एक प्लेन में आ रहे हैं। तो कौन से तीन ऑर्बिटल एक प्लेन में आएंगे? एक s और दो p, इसलिए उसको हमने sp2 अलग कर दिया। और दो ऑर्बिटल, एक अबोव द प्लेन आएगा, एक कहां पे आएगा? बिलो द प्लेन, तो उसको pd अलग लिख दिया हमने। अब ये pz है और ये dz स्क्वायर है, तो ये तो अलग लिखा है हमने। अब इधर देखो, ये जो sp2 जो है यहां पे लिखा है, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा? 33%। और ये जो pd ऑर्बिटल है, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा? 0 है नहीं ना उसमें। अरे बेटा sp2 में एक s ऑर्बिटल है, दो p ऑर्बिटल है, तो परसेंटेज कैरेक्टर sp2 में कितना होता है? 33। अब ये pd में, धनश्री इधर देखो बेटा, ये जो pd ऑर्बिटल्स है, ये pd में आपको नजर आ रहा है कि s ऑर्बिटल तो है ही नहीं ना। ये pd ऑर्बिटल में क्या s ऑर्बिटल है? नहीं है। तो परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है आपको कि जो ऑर्बिटल प्लेन में होंगे उसी में परसेंटेज कैरेक्टर होंगे, और जो ऑर्बिटल अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन होंगे उसमें परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि जब लोन पेयर आती है ना, तो लोन पेयर ऐसे जगह पे आती है बेटा जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर हो, और जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर नहीं होते हैं वहां पे लोन पेयर कभी नहीं आती है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, यही बेंड्स रूल है। बेंड्स रूल क्या कहता है कि जहां पे परसेंटेज, लोन पेयर कहां पे आना चाहिए? लोन पेयर मुझे बताइए, लोन पेयर बोले तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप भी सोचो कि न्यूक्लियस के नजदीक रहना चाहेगा कि न्यूक्लियस से दूर रहना चाहेगा? न्यूक्लियस के नजदीक रहना चाहेगा। तो न्यूक्लियस के नजदीक सबसे ऑर्बिटल कौन से होते हैं? एस ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं। तो जो लोन पेयर है वो एस ऑर्बिटल में रहना चाहेंगी कि पी ऑर्बिटल में रहना चाहिए? एस ऑर्बिटल में। लॉजिकल बात है, यहां पे समझ में आ रही ना बातें आपको? इसलिए आपको इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ में, याद नहीं करना पड़ेगा कि लोन पेयर जब आएगी तो कहां पे आएगी, एक्सियल पे आएगी या प्लेन पे आएंगी। प्लेन पे मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगी, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। बात करेंगे इसकी। इससे पहले ये बात समझ लीजिए आप कि जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आया तो आपने इसे ऐसे पढ़ना है। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको बेटा परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? sp2 प्लस pd, और sp में 2 में परसेंटेज कैरेक्टर है, और pd ऑर्बिटल में जो एक अबोव द प्लेन चला गया, एक बिलो द प्लेन चला गया, मतलब एक्सिस पे है, उसमें परसेंटेज कैरेक्टर क्या है? 0 है। क्लियर है? सिमिलरली और भी कुछ हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूं आपको। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके सामने आ गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए। क्या आ जाए? sp3d2। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो इसे पढ़ेंगे आप sp प्लस p2d2। कैसे पढ़ेंगे? sp प्लस p2d2। मतलब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 6। एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, 2 d ऑर्बिटल है, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो 6 में से देखो ये दो जो ऑर्बिटल है इसमें परसेंटेज कैरेक्टर है, और जो p2d2 है, ओए p2d2 है बेटा, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? 0। मतलब दो ऑर्बिटल में परसेंटेज कैरेक्टर है और बाकी के जो 4 ऑर्बिटल है उसमें परसेंटेज कैरेक्टर 0 है। समझ में आया या नहीं आया? अब ये जो दो ऑर्बिटल है, एक अबोव द प्लेन चला जाएगा, एक बिलो द प्लेन चला जाएगा, और ये जो 4 ऑर्बिटल है ये एक प्लेन में होंगे। तो मतलब अब लोन पेयर जब आएंगी तो वो एक्सियल पोजीशन पे आएगी, ना कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा ध्यान दोगे ना तो समझ में आएगा। पहले इतना समझिए, अब इस बात को समझिए पहले। नेक्स्ट, और देखो एक हाइब्रिडाइजेशन और आता है, दैट इज sp3d3। अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसे कैसे लिखेंगे? sp प्लस p2d3। p2d3 मतलब देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में दो ऑर्बिटल में परसेंटेज कैरेक्टर है, और sp3d3 में
दो ऑर्बिटल में क्या है बेटा, परसेंटेज कैरेक्टर है, 5 ऑर्बिटल में परसेंटेज कैरेक्टर 0 है, और यहां पे sp3d2 में 4 ऑर्बिटल में परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, 0 है। तो ये आपने दिमाग में रखना है बेटा कि sp3d को कैसे लिखेंगे, sp2 प्लस pd, sp3d2 को कैसे लिखेंगे, sp प्लस p2d2, और sp3d3 को कैसे लिखेंगे बेटा, sp प्लस p2d3। मतलब ये 5 ऑर्बिटल अलग, ये 2 ऑर्बिटल अलग। समझ में आ रहा है, इतना आप दिमाग में रखिएगा। अब यहां पे देखो, जैसे ही टोटल 5 ऑर्बिटल मिक्स कर गए तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 5। अब ये 5 ऑर्बिटल कैसे लाई करेंगे, ये तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 ऑर्बिटल तो एक प्लेन में होंगे, 3 ऑर्बिटल क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे, और 2 ऑर्बिटल क्या होंगे, एक उस प्लेन को मतलब परपेंडिकुलर होंगे, उस प्लेन को क्या होंगे, परपेंडिकुलर। एक कहां चला जाएगा, अबोव द प्लेन, एक कहां पे चला जाएगा, बिलो द प्लेन। समझ में आ रहा है ना। अब ये देखो, इसकी ज्योमेट्री हम लिखते कैसे हैं, जैसे कि मैं यहां पे आपको बॉन्डिंग के थ्रू बता देता हूं, बॉन्डिंग के थ्रू बता दूं, या फिर आपको यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी बता सकता हूं कि ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए कैसे। देखो, ये 3 ऑर्बिटल तो एक प्लेन में है, ये 3 ऑर्बिटल क्या है बेटा, एक प्लेन में। कौन से प्लेन में है, XY प्लेन। कौन सा प्लेन में है, XY प्लेन। अब बचे कितने ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल। तो देखो, ये जो 3 ऑर्बिटल है, ये देखिए आप बेटा, ये जो 3 ऑर्बिटल है ये तो एक प्लेन में हो गया, आर इन द सेम प्लेन। अब बचे 2 ऑर्बिटल, तो 2 ऑर्बिटल में के एक ऑर्बिटल क्या होगा, इस अबव द प्लेन होगा, और एक क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। तो ऐसे कुछ ज्योमेट्री होती है। इस ज्योमेट्री को अगर मैं थोड़ा अगर और अच्छे से बताने की आपको कोशिश करूं, यहां पे इधर देखो बेटा, तो देखो ये अगर सेंट्रल एटम है, ये क्या है, सेंट्रल एटम। तो देखो, ये जो 3 जो बॉन्ड है, ये तो 3 डंडे नजर आ रहे हैं, ये तो प्लेन में है। ये देखो आप, ये तो 3 जो बॉन्ड नजर आ रहे हैं बेटा, आर इन द सेम प्लेन, आर इन द सेम प्लेस, दैट इज ट्रायंगुलर प्लेन कहते हैं इसे, है ना। दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर बोला है कि नहीं हमने, तो लाइक दैट ऐसे ट्रायंगुलर प्लेन होगा वो। ऐसे इसको चार एजेस है बेटा, इसको उसको 3 एजेस है, तो ऐसे एक प्लेन में होंगे तीनों के तीनों जो कॉर्नर्स होंगे वो प्लेन में होंगे। अब बचे कितने ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल या 2 एटम्स बोलो, तो एक क्या एटम हो जाएगा इसको अबोव द प्लेन, एक कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन। सबको समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, अबोव द प्लेन, और ये क्या हो जाएगा यहां से बिलो द प्लेन। तो नजर तो आ रहा होगा ना आपको कि एक अबोव द प्लेन है और एक क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। अब इस टाइप की ज्योमेट्री होती है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि मैक्सिमम जो ऑर्बिटल है वो एक प्लेन में कितने होंगे, 3 होंगे, और बचे 2 ऑर्बिटल, एक अबोव द प्लेन चला जाएगा और एक कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन। तो देखो, उसका बेस कैसा है, ट्रायगोनल है, बेस क्या हो गया, ट्रायगोनल। अब ये ऊपर वाला जो नजर आ रहा है आपको, इधर देखो बेटा, ये ऊपर वाला जो नजर आ रहा है आपको, इधर देखिए, ये ऊपर वाला, अगर मैंने इसको जोड़ दिए, इसके अब इसमें तो यहां पे इस सेलफोन में तो बेटा 4 फेसेस बनेंगे, लेकिन इसमें कितने फेसेस बनेंगे, 3, 1, 2 और ये 3 फेसेस बनेंगे। तो ऊपर से एक पिरामिड दिखेगा आपको, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इसका बेस जो है वो बेस कैसा है, ट्रायगोनल। बेस कैसा है, ट्रायगोनल। देखो ना, ये बेस बेटा, ये जो है ना पिक्चर, मैंने इसको सामने निकाल के ऐसे लाया, आपके सामने ऐसे फ्लैट करके बता रहा हूं, तो ये क्या हो गया, एक ट्रायगोनल हो गया। ऊपर से नजर आ रहा है आपको 3 फेसेस वाला एक पिरामिड, तो एक पिरामिड हो गया। नीचे से भी एक पिरामिड बनेगा, क्या इस बात को आप फील कर पा रहे हो। ऊपर से जैसे एक पिरामिड बनेगा वैसे ही एक नीचे से पिरामिड बनेगा, तो टोटल पिरामिड कितने बनेंगे, 2। तो इसे कहते हैं बायपिरामिडल। क्या बोलते हैं इसे, बायपिरामिडल। लेकिन बेस कैसा है, ट्रायगोनल। और कितने पिरामिड ऊपर से, सॉरी, एक ऊपर से बन रहा है और एक नीचे से बन रहा है, तो क्या बोलेंगे उसे बेटा, दैट इज ट्रायगोनल बायपिरामिडल। क्या बोलते हैं इसे, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। मतलब बेस को पहले पढ़ना है, पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, बेस को पहले लिखना है, और जो पिरामिड बन रहा है, एक पिरामिड बन रहा है या 2 पिरामिड बन रहे हैं, बाद में लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसे, ट्रायगोनल, और पिरामिड कितने बन रहे हैं, 2, तो क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। मैं आइंदा से लिखूंगा TBP। क्या लिखूंगा बेटा, TBP का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने यहां पे ले लिया PCl5, क्या ले लिया, PCl5। PCl5 को कहते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें जो PCl5 है बेटा, PCl5 में जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में टोटल फॉस्फोरस से कितने Cl जुड़े हुए, 5 में के 3 Cl तो प्लेन में हो गए, ट्रायंगुलर प्लेन में हो गए, और एक Cl क्या होगा, अबोव द प्लेन, और एक क्या होगा, बिलो द प्लेन। मतलब देखो, ये सेंट्रल एटम कौन सा है बोलो, फॉस्फोरस। ये कहां पे होगा, ये होगा प्लेन में, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये 3 तो एक प्लेन में आ गए। ये जो 3 Cl है बेटा, वो तो आर इन द सेम प्लेन,
आर इन द सेम प्लेन। नजर तो आ रहा होगा ना आपको कि 3 Cl जो है एक ही प्लेन में है, ट्रायगोनल प्लेन में है, ठीक है। अब बचे कितने Cl? 2 Cl। तो एक Cl कहां पे होगा? अबव दी Cl, अबव दी प्लेन, एंड एक क्या होगा बेटा? दैट इज बिलो दी प्लेन। एक कहां हो जाएगा? बिलो दी प्लेन। तो ऐसे होता है PCl5, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब सवाल ये है कि इसमें हमें बॉन्ड एंगल देखने हैं, तो इसमें बॉन्ड एंगल 2 तरीके के बॉन्ड एंगल होते हैं। तो पहले तो जो 3 Cl एक प्लेन में है, उसमें वो जो 3 Cl है बेटा, उन 3 Cl में अगर हम बॉन्ड एंगल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पेन है कि तेरे पास? बता, 2 ही दे दो, पहले लेना चाहिए था ना, अब आइंदा से यहां पे रख दिया कर। हाँ देखो, ये तो 3 Cl है, ये सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, ये क्या हो गया? सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, और ये 3 Cl ऐसे जुड़े हुए, उसको नजर आ रहा है अभी? ये देखो 3 Cl, ये 1, ये 2 और ये 3। अब मुझे बताइए, ये Cl फॉस्फोरस और Cl में बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 120 का। कितने का होगा? 120 का। नजर तो आ रहा है ना आपको? देखो बेटा, ये अब थोड़ा अच्छे से बना के बताता हूं, अच्छे से बता रहा हूं। इधर देखो, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्या है? क्लोरीन है। सेंटर में क्या है? फॉस्फोरस। तो ये क्लोरीन, फॉस्फोरस और Cl में कितने का बॉन्ड एंगल है? 120। ये भी कितने का है? 120। ये भी कितने का है? 120। मतलब जो 3 Cl एक प्लेन में, उनमें बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। सबको समझ में आ रहा है? 120 का एंगल्स होगा। अब देखो, ये प्लेन नजर आ रहा है आपको ऐसे, ये ऐसे क्या नजर आ रहा है? प्लेन। अब देखो, एक Cl कहां पे है? अबव दी प्लेन है, और एक Cl कहां पे है? बिलो दी प्लेन। तो ऊपर वाला जो Cl है, जो अबव दी प्लेन है, वो उस प्लेन को कितने का एंगल बना रहा है? 90 का। और नीचे वाला जो है वो कितने का बना रहा है? 90 का। तो बात सबको समझ में आ रही है कि टोटल एंगल, बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 2 होंगे। एक होगा 90 का और एक होगा 120 का। तो बताइए 120 के एंगल कितने हैं? 3 है। 120 के एंगल कितने हैं? 3। और 90 के एंगल कितने हैं? 2 है क्या? देखो, ये ऊपर अबोधी प्लेन देखिए आप, इस अबोधी प्लेन के साथ में ये वाले Cl का देखो, सामने वाले जो आपकी तरफ है, इधर देखो बेटा, ये 1 हो गया 90 का, ये 2 हो गया 90 के, ये 3 हो गया 90 के, 3 ऊपर के 3 नीचे के, 1 2 3, टोटल 90 के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। आपको बात समझ में तो आ रही है ना? टोटल 90 के बेटा 6 हो जाएंगे, और 120 के एंगल कितने हो जाएंगे? ये तो लिखो यहां पे कि इस PCl5 में थीटा जो है बेटा, थीटा 2 तरीके के है। थीटा 1 है जो कि 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, और थीटा 2 जो है, मतलब 2 बॉन्ड एंगल है ना, 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? बोलो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो बोलो 120 के जो बॉन्ड एंगल है वो कितने हैं? 3 है। और अगर 90 के एंगल अगर पूछेंगे आपसे तो बोलो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? पूछा जाएगा आपसे कि PCl5 के एंगल कितने हैं, PCl5 में 120 के एंगल कितने हैं, या कितने एंगल, कौन से एंगल है और वो कितने। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताइए, अब जो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, उस सेंट्रल एटम से जो Cl है 5 Cl में के जो 3 Cl है वो तो 120 के एंगल पे है। कितने के एंगल्स पे है? 120 के एंगल्स पे। और जो 2 Cl है वो 90 के एंगल्स पे। 2 Cl क्या है? 90 के एंगल पे। तो बताइए Cl जो है, जो 90 के एंगल पे है, वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे कि जो 120 के एंगल्स पे वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे? आराम से सुनो, मैं दोबारा से बोलता हूं बेटा, जो Cl बेटा उनमें रिपल्शन होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा। तो 90 वाले कहां पे है? अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। समझ में आ रहा है ना? इस वजह से क्या होता है पता है क्या? जब भी हम PCl5 को लिखते हैं ना, इधर देखो बेटा, जब भी हम PCl5 को लिखते हैं तो PCl5 के जो ये बॉन्ड होते हैं, जो बेटा कौन सी पोजीशन पे होते हैं? प्लेन में होते हैं। कहां पे होते हैं? प्लेन में। तो इसे क्या कहते हैं पता है? इसे कहते हैं इक्विटोरियल। इसे क्या कहते हैं? इक्विटोरियल। जो प्लेन में होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? दैट इज इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं उन्हें? इक्विटोरियल। तो 3 इक्विटोरियल Cl है इसमें। टोटल Cl कितने हैं? 3 है। और 2 क्या हो जाएंगे जो एक्सिस के ऊपर है, उन्हें बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलेंगे? एक्सियल। तो देखो, एक अबोव द प्लेन है और एक क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन। तो ये ऊपर वाले जो Cl है बेटा, इन्हें कहते हैं एक्सियल Cl। क्या बोलेंगे? एक्सियल Cl। नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? एक्सियल Cl। तो इक्विटोरियल Cl कितने हैं? 3। अरे ये कौन सा है? इक्विटोरियल। ये भी कौन सा है? इक्विटोरियल। और ये वाला भी कौन सा है बेटा? बोलो इक्विटोरियल। और ये कौन सा है? एक्सियल। और ये भी कौन सा है? एक्सियल। तो एक्सियल Cl कितने हैं और इक्विटोरियल Cl क्या है? 3 है। तो इक्विटोरियल Cl में बॉन्ड एंगल ज्यादा होने की वजह से रिपल्शन कम होता है। इक्विटोरियल Cl में बॉन्ड एंगल ज्यादा होने की वजह से रिपल्शन कम होता है। Cl है, उनमें रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से, बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है? एक्सियल बॉन्ड PCl5 में लंबे हो जाते हैं,
और इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे हो जाते हैं। समझ में आया या नहीं आया? अब अगर आपसे पूछा गया कि बताइए PCl5 में एक्सियल बॉन्ड लंबे क्यों होते हैं, मैंने बताया भी है यहाँ पे, देखो ये बॉन्ड छोटे बताया, इक्विटोरियल बॉन्ड क्या बताया है, छोटे, और एक्सियल बॉन्ड क्या बताया है, लंबे। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सियल बॉन्ड लंबे क्यों हो गए, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, क्योंकि वो ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं ना। और अरे आप किसी से रिपल्शन फील करते हो तो उसके पास जाओगे क्या, आप उससे दूर रहोगे ना, 2 कदम तो पीछे रहोगे, आज से आगे रहोगे उससे, 2 कदम तो साइड में रहोगे उससे। समझ में आ रही बात? तो यहां पे ये Cl ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा है तो इसके बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। लंबे का मतलब क्या है, लंबे और छोटे का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ से है बेटा। बॉन्ड छोटे बड़े किसके बिहाफ पे बताते हैं हम, उसकी बॉन्ड लेंथ पे बताते हैं। तो मतलब कि जो एक्सियल Cl होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और जो इक्विटोरियल Cl होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। समझ में आया या नहीं आया? कि हिंदी में लिख के दूं कि इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं और एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, लंबे होते हैं। समझ में आया ना? इधर देखो बेटा, ये वाले जो बॉन्ड होंगे, एक्सियल जो बॉन्ड होंगे, एक्सियल बॉन्ड जो होंगे क्या हो गए, एक्सियल जो बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये देखो ये क्या हो जाएंगे, लॉन्ग। ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, लॉन्ग। ये लॉन्ग हो गए बेटा, ये क्या हो जाएंगे, लॉन्ग। दिस आर द लॉन्ग बॉन्ड्स। ऐसे नहीं, इसे ऐसे नहीं लिखते, बॉन्ड को बता देते हैं। इधर देखो बेटा, ये मैंने बोला है कि ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लॉन्ग। इसका क्या मतलब है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा। अगर हमने हिट किया PCl5 को तो सबसे पहले कौन से बॉन्ड टूटेंगे, एक्सियल बॉन्ड टूटेंगे कि इक्विटोरियल बॉन्ड टूटेंगे, एक्सियल बॉन्ड टूटेंगे। ऐसे पूछा जाता है आपको, तो बात समझ में आ गई। तो ये बॉन्ड इक्विटोरियल, एक्सियल क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और इक्विटोरियल क्या होते हैं बेटा, शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट का मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर हमने PCl5 को हिट किया, किसको हिट किया हमने, बोलो PCl5, तो PCl5 ऐसे टूटता है बेटा, दैट इज PCl3 प्लस Cl2, PCl3 प्लस Cl2। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो Cl2 निकला है, 2 जो क्लोरीन निकले हैं PCl5 से, वो एक्सियल से निकले कि इक्विटोरियल से निकले, एक्सियल से निकले। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ क्या थी, ज्यादा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या थी, कम। सबको समझ में आया है नहीं आया? अब ये देखा कैसे गया कि हमें कैसे पता चले कि ये एक्सियल ही निकल रहे, इक्विटोरियल क्यों नहीं निकल रहे? तो ये से चेक करने के लिए बेटा क्या किया गया था, ये देखिए PCl5 को मैं दोबारा से लिखता हूं, ये है PCl5, यहां पे हो गया Cl, यहां पे हो गया Cl, यहां पे हो गया Cl, ऊपर भी क्या हो जाए Cl, नीचे भी क्या हो जाए Cl। यहां पे क्या किया, इस क्लोरीन का आइसोटोप ले लिया, दैट इज 37। क्या ले लिया, 37। जो एक्सियल पे जो क्लोरीन रखे गए उनमें से एक क्लोरीन का आइसोटोप यूज कर लिया हमने 37, मतलब लेबल कर दिया उसे। अब हमें पता चल जाएगा ना, अब हमें तो पता है कि अब Cl का, हमें एक बात पता है कि इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं और एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा Cl कहां पे रखा हुआ है, कौन सा Cl कहां पे रखा गया? तो हमने क्या किया, एक बार इस Cl को क्या कर दिया, इस तरीके से लेबल कर दिया। अब अगर इसे लेबल कर दिया तो ये टूटेगा, कैसे टूटेगा बोलो बेटा, PCl3 प्लस Cl बॉन्ड Cl। तो ये जो Cl2 आ रहा है ये तो एक्सियल से आ रहा है ना, अरे Cl2 आ रहा है तो कहां से आ रहा है, एक्सियल से। तो जो 37 आएगा वो इसमें आएगा ना, Cl2 में। 37 जो क्लोरीन का आइसोटोप आएगा जिसे हमने वो तो किसमें आएगा, Cl2 में आएगा, क्योंकि Cl2 जो लिखना है वो एक्सियल से निकला है ना। Cl2 कहां से निकला है, एक्सियल से। तो हमें पता चल जाएगा कि Cl जो लेबल किया हुआ हमने जो क्लोरीन रखा था वो कहां था, एक्सियल पे। या फिर इसे उल्टा कर दो आप, या तो फिर आप इसे उल्टा कर दो। हमने क्या कर दिया, अब इस बार क्या कर दिया, इधर देखो ये PCl है, ये Cl है, ये Cl है, इस Cl है। अब इक्विटोरियल को लेबल कर दिया, इक्विटोरियल को क्या कर दिया, लेबल कर दिया, इस Cl और ये Cl। अब बताइए लेबल, जो लेबल बेटा क्लोरीन है वो PCl3 में आएगा या Cl2 में आएगा, PCl3 में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब जो लेबल बेटा क्लोरीन है वो कहां पे आएगा, PCl3 में या Cl2 में, PCl3 में। तो लिखो यहां पे दैट इज PCl2 और ये Cl तीसरा 37 और ये Cl2 में आएगा क्या, वो नहीं आएगा क्योंकि वो इक्वेटोरियल पर है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, आप इसे हल्के में मत लीजिए, आप आसान नहीं होता है चीजें, इसलिए इसमें इस पे क्वेश्चन पूछे गए। आप देखो प्रीवियस ईयर उठा के, मैं भी आपको कल डीपीपी दूंगा, देखना उसमें क्वेश्चन होंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन, बस हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए नहीं पढ़ रहे हो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन से ही ये सारे इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से बॉन्ड शॉर्ट होते हैं, कौन से बॉन्ड वीक होते हैं। मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ कि क्यों शॉर्ट होते हैं, क्यों बड़े होते हैं बॉन्ड्स, बॉन्ड क्यों छोटे हैं। पहले पढ़ा चुका हूँ कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बता चुका हूँ आपको कि जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है बेटा उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मतलब वो बॉन्ड मजबूत होते हैं, और जिनकी बॉन्ड लेंथ छोटी ज्यादा होती है
तो उनके वो बॉन्ड क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। इसलिए देखो जैसे ही मैंने PCl5 को हिट किया तो वो टूट जाता है। PCl5 हमेशा टूटता है PCl3 प्लस Cl2। तो वो जो Cl2 जो निकल रहे हैं वो कहां से निकलेंगे, एक्सियल से। ये तीन वाले जो है तो वो तो इक्विटोरियल पोजीशन पे है ना। इक्विटोरियल क्लोरीन और एक्सियल क्लोरीन समझ में आ रहा है आपको। जो बेटा क्लोरीन प्लेन में है उसे बोलते हैं इक्विटोरियल क्लोरीन। क्या बोलेंगे उसे, इक्विटोरियल। और जो एक्सिस पे है उसे कहते हैं एक्सियल। तो एक्सियल भी समझना है आपको और इक्विटोरियल भी समझना है। अब यहां पे देखो, इधर देखो बेटा, नेक्स्ट ये देखिए आप, ये बात सबको समझ में आ गई आपको कि बॉन्ड एंगल कितने टाइप के होंगे। थोड़ा सा बेटा डिटेल में बता रहा हूं, थोड़ा ज्यादा बता के चल रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जब आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन देखो। तो देखो इसे कहते हैं हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाते हैं और 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और वो कैसे अरेंज होते हैं, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, समझ में आ गया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स होंगे, दो टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे, ये भी बता चुका हूं कि एक 90 डिग्री का होगा और एक क्या होगा बेटा, 120 का। तो 120 के कितने होंगे, 3 होंगे, और 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 6 हो रहे। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो ना कि बॉन्ड एंगल कैसे देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, और मैंने ये बोला है आपको कि जो PCl5 में जो इक्विटोरियल जो बॉन्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं और एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, बड़े होते हैं। मतलब जो एक्सियल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, इसलिए वो पहले टूट जाते हैं, और इक्विटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड कम होने की वजह से वो बाद में टूटते हैं। मतलब वो बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है अभी। अब शेप चेंजेस बताता हूं, यहां पे क्या बता देता हूं, ये मजेदार टॉपिक है बेटा, शेप चेंजेस। इसमें देखिए आप, बाद में आपको बेंड रूल भी बताया जाएगा। तो अब देखो शेप चेंजेस बात करते हैं। अब देखो शेप चेंजेस में, शेप चेंजेस, अब शेप चेंजेस में क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए, LP प्लस BP कितना है हमारे पास में, 5 है। LP प्लस BP इज इक्वल टू क्या है, 5 है। LP प्लस BP हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा ना। अगर LP प्लस BP अगर कम हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगा। अब यहां पे देखिए आप, अगर मेरे पास में पांचों भी बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, पांचों भी बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0, तो पांचों के पांचों कौन से बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि हमने बोला है बेटा कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड बनाते, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाते। लिखा के दिया ना, आप पढ़िए बेटा उसे। आप, मैं बार बार भी बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा पढ़िए भी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इधर देखिए अब इधर देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री कैसे होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन शेप तो लगातार चेंज होता है, जैसे जैसे लोन पेयर आएगी वैसे वैसे शेप क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। इधर देखो आप, थोड़ा सा ध्यान बेटा ज्यादा दो आप इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में है, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इधर देखो, ये सेंट्रल एटम हो गया, ये सेंट्रल एटम हो गया। हाँ चलो इधर देखो, अभी इधर बेटा सारा जो ध्यान है आप इधर दीजिए। अभी इधर देखो, ये ऊपर क्या होगा, Cl, और ये क्या हो जाएगा, Cl। तो ये जो 3 Cl है ये तो क्या है, आर इन द सेम प्लेन, आर इन द सेम प्लेन। एक चला गया अबोव द प्लेन, एक चला गया बिलो द प्लेन। क्लियर है बात। यहाँ पे LP कितने हैं बोलो, 0 है। BP कितने हैं बेटा बोलो रे, BP कितने हो गए, 5। तो मॉलिक्यूल टाइप्स क्या हो जाएगा, AB5 हो जाएगा। मॉलिक्यूल टाइप्स क्या हो जाएगा, AB5। चलो बोलो ग्रुप नंबर क्या होगा, चलो बोलो रे ग्रुप नंबर क्या होगा। 2 इंटू LP 0 हो गया, और 5 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो किसी 15 ग्रुप का होगा, ये किसी 15 ग्रुप का होगा। चलो बोलो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री तो चेंज होने वाली नहीं है। शेप क्या होगा बोलो बेटा, शेप भी क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अरे शेप भी क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्योंकि लोन पेयर तो आई नहीं ना, लोन पेयर आई क्या यहाँ पे, नहीं बेटा। देखो आप इधर बोर्ड पे देखो आप, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं अभी, इधर देख लीजिए सिर्फ आप कि यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और शेप भी कौन से होने वाला है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। किसी 15 ग्रुप का होगा, किसी 15 ग्रुप का होगा। जैसे कि PCl5, जैसे कि क्या ले लिया आपने, PCl5, दैट इज AsCl5, AsBr5, AsF5। समझ में आया, SbCl5, SbF5, Sb, समझ में आ रहा है ना, SbI5 ले सकते हो आप। यहाँ पे BrF5 भी ले सकते हो, BrF5 भी ले सकते हो, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आना चाहिए उसे। वो 17 का है ना, तो वो 15 में कैसे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आएगा। तो ये बात भी करेंगे, एग्जाम्पल भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताने वाला हूं आपको। अब इधर देखो, अब एक लोन पेयर आ जाएगी। अब क्या आ जाएगी, एक लोन पेयर आ जाएगी बेटा। अब सवाल यह है कि लोन पेयर कहां पे जाएगी। अब बोलो इक्विटोरियल पे जाएगी या एक्सियल पे जाएगी। नहीं, वही तो बोल रहा हूं मैं आपको कि
पे जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो बोला ना मैंने आपको, अभी तो बताया यार कि लोन पेयर कहां पे रहना चाहती है, लोन पेयर न्यूक्लियस के करीब रहना चाहती है। न्यूक्लियस के करीब क्यों रहना चाहती है? क्योंकि लोन पेयर को होल्ड करने वाला सिर्फ न्यूक्लियस ही है। समझ में आया ना? न्यूक्लियस बेटा लोन पेयर पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगी वो मॉलिक्यूल, तो लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में एंटर करना चाहती है जहां पे एस कैरेक्टर क्या हो, ज्यादा हो। तो बताइए प्लेन में एस कैरेक्टर ज्यादा है या एक्सियल पे एस कैरेक्टर ज्यादा है? एक्सियल पे। अरे यार प्लेन में, क्योंकि इसलिए तो मैंने उसे कैसे पढ़ाया आपको, sp3d हाइब्रिडाइजेशन को कैसे बोला बेटा? sp3 की sp2pd, sp2pd, और जो sp2 तीन ऑर्बिटल है वो तीन ही ऑर्बिटल में परसेंटेज कैरेक्टर है ना, तो और वो तीनों के तीनों ऑर्बिटल प्लेन में है ना, तो लोन पेयर आएगी तो प्लेन में आएगी कि एक्सियल पे आएगी? अब प्लेन में आएगी, मतलब इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगी। आ रहा है ना सबको समझ में या नहीं आ रहा है? अरे जो लोन पेयर आने वाली है बेटा वो कहां पे आएगी? इक्विटोरियल पे आएगी। क्यों इक्विटोरियल पे आएगी? क्योंकि इक्विटोरियल ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है बेटा उनमें परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, और जो एक्सिस पे जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनमें परसेंटेज कैरेक्टर 0 है। और लोन पेयर एस ऑर्बिटल परसेंटेज कैरेक्टर जिस ऑर्बिटल में होंगे वहीं पे क्या होगी बेटा, एंटर होगी। तो देखो इक्विटोरियल पोजीशन कितने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर कितनी आएगी? 3। एक्सियल पोजीशन पे कभी लोन पेयर आएगी क्या? नहीं आएगी। एक्सियल पोजीशन पे कभी भी लोन पेयर नहीं आएगी। अब इसके इक्विटोरियल पोजीशन कितने हैं? 3 है, तो 3 इक्विटोरियल पोजीशन है, तो ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर कितनी आएगी? 3। सबको समझ में आया है नहीं आया? अब देखो बेटा यहां पे देखो, मैंने दोबारा से आपको यहां पे फिर से बता रहा हूं कि ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता क्या है। तो इस बार मैंने ट्रायगोनल बायपिरामिडल को कुछ ऐसे निकाला, ठीक है? ये हो गया ट्रायगोनल, ये क्या हो गया? ट्रायगोनल, और ये क्या हो गया? बायपिरामिडल। चलेगा ना? ऐसे लिख दूं तो खड़ा कर, समझ में आया ना? इसको ऐसे कर दिया, अभी क्या कर दिया? ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो बोलो मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल एक प्लेन में है? 3। और 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल कहां है? अबोव द प्लेन, और एक कहां होगा बेटा? बिलो द प्लेन। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है? अब इधर देखो आप, अब हमने एक लोन पेयर आएगी, तो एक लोन पेयर कहां पे आएगी? इक्विटोरियल पे आएगी कि एक्सियल पे आएगी? इक्विटोरियल। तो ये इक्विटोरियल बॉन्ड हटा दिया हमने। अब देखो लोन पेयर यहां पे आ गई, ये लोन पेयर आ गई बेटा, यहां पे क्या हो गई? लोन पेयर। ऐसे करके आप खड़े नहीं है बेटा, ठीक है ना? तो मैं खड़ा हूं, तो ये बेटा क्या है? एक शेप है, एक क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा, ठीक है? बाद में क्लास होने के बाद में एक लाइन से खड़े रहना, आपको लाइन से खड़े करके बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? चलो अभी नहीं करना है। सो ये एक शेप है, समझ में आया? तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। लोन पेयर कितने हो गए? 1। तो LP प्लस BP इक्वल्स टू कितना हो गया? 5। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d। तो बताइए लोन पेयर कितने हो गए बेटा? लोन पेयर कितने हो गए? 1। चलो बॉन्ड पेयर कितने हो गए रे बेटा? 4। मॉलिक्यूल टाइप्स कौन सा हो जाएगा रे? AB4। क्या हो जाएगा? AB4 टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा 16। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 16। ज्योमेट्री क्या होगी? TBP। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? TBP। क्या शेप TBP होगा? नहीं। अब मजेदार बात यह है कि शेप जो होगा बेटा वो होगा सीसॉ। क्या हो जाएगा? सीसॉ। देखियो ना पार्क में बचपन में गए होंगे, अभी भी जाते होंगे आप। हाँ चलो ठीक है। तो पार्क में सीसॉ होता है कि नहीं होता है? तो सीसॉ पे आप बैठते हो, बैठते कि नहीं बैठते? सीसॉ में पता है ना, तो वो सीसॉ शेप होता है। ये क्या होता है? सीसॉ शेप। अब यहां पे ये बात ध्यान में रखना, सीसॉ बेटा ऐसे होता है ना? ऐसे होता है, ऐसे होता है ना सीसॉ, सही है ना? ये देखो, और ये ऊपर एक क्या है? लोन पेयर है। ऊपर क्या है? एक लोन पेयर है। तो ऐसे शेप होता है वो, ऐसे नहीं होता पाई की तरह। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर पाई की तरह होगा तो बेटा सारे चारों के चारों एटम और एक लोन पेयर एक प्लेन में आ जाएगी ना। फिर अगर वो पाई की तरह होगा तो देखो ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर एक ही प्लेन में आ जाएगी। लेकिन हमने देखा है ना मैक्सिमम कितने साइड एटम एक प्लेन में होंगे? सिर्फ 3 होंगे। तो ऐसे शेप नहीं होता पाई की तरह, ऐसे होता है। आगे सबको समझ में? ऐसे, इसे कहते हैं सीसॉ। समझ में आ रहा है ना? दैट शेप इज अ सीसॉ शेप। क्लियर है बात? जब एक लोन पेयर होगी और 4 बॉन्ड पेयर होगी तो कौन सा शेप होगा? सीसॉ। तो सीसॉ बोले तो ऐसे होता है, ना कि पाई की तरह। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा पाई की तरह नहीं होता है। नहीं तो बोलेंगे सर पाई की तरह दिख रहा है करके। अरे पाई नहीं होता है यार, वो पाई हो जाएंगे तो 1 2 3 और ये 5, ये पांचों के पांचों जो है ऑर्बिटल एक ही प्लेन में आ जाएंगे ना। वो तो मॉलिक्यूल 3D होने वाला है। मॉलिक्यूल तो क्या है? ये 3D मॉलिक्यूल्स है, 2D मॉलिक्यूल थोड़ी ना। इसलिए बोल रहा हूं कि पाई नहीं होता है बेटा, सीसॉ होता है। ऐसे कुछ होता है। क्लियर है बात यहां पे? तो इसे कहते हैं सीसॉ। कौन से ग्रुप का होगा? 16 ग्रुप का होगा। जैसे कि 16 ग्रुप का आप ले लीजिए, जैसे कि सेलेनियम ले लीजिए आप, SeCl4। क्या ले लीजिए आप? SeCl4, वो इसका इस ग्रुप का हो जाएगा।
सिलिकॉन के बाद में सॉरी सेलेनियम के बाद में टेलुरियम ले लीजिए आप, टेलुरियम TeCl4, TeBr4, TeF4, बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन पहले आप शेप चेंजेस समझिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक लोन पेयर और आएगी, एक लोन पेयर और आएगी ना, कहां पे जाएगी? इक्वेटोरियल पे जाएगी। लोन पेयर कहां पे आएगी? इक्वेटोरियल पे आएगी या एक्सियल पे आएगी? इक्वेटोरियल पे आएगी। अब इक्वेटोरियल पोजीशन कितने हैं? 3 है। अब एक इक्वेटोरियल पोजीशन तो लोन पेयर ने ऑक्युपाई कर लिया, अब दूसरी पोजीशन ऑक्युपाई करेगा या नहीं करेगा? देखो बेटा, अब लोन पेयर जो आएगी, देखो इधर देखो आप, अब लोन पेयर जो आएगी वो दूसरी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगी। तो देखो यहां पे देखो आप, ये कुछ होगा, ये देखो आप, ये हो गई यहां पे इस तरीके से, ये एक लोन पेयर और ये दूसरी लोन पेयर। तो ये पोजीशन कौन सी है? इक्वेटोरियल। ये भी कौन सी है? इक्वेटोरियल। और ये बॉन्ड भी कौन सा है? इक्वेटोरियल। और ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये कौन से है? एक्सियल। ये कौन से बॉन्ड है? एक्सियल। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। दिख रहे हैं आपको? ये देखो ना यार, ये ट्रायगोनल, ये क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल। तो दो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे क्या आ गए? लोन पेयर। और यहां पे देखो एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे अभी भी एक बॉन्ड पेयर बाकी है, और दो जो दिख रहे हैं आपको ऐसे कुछ होगा, वो समझ में आ रहा है ना? ऐसे ये ऊपर एक, ये दो, और ये एक बॉन्ड पेयर। ऊपर दो लोन पेयर नजर आ रहे हैं आपको, ये एक, ये दो, और नीचे इस तरीके से बॉन्ड पेयर। और ये दो जो बॉन्ड है ये कौन से होंगे? एक्सियल बॉन्ड। लिख रहा हूं यहां पे बाकायदा। तो बोलो यहां पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर 2 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा? बॉन्ड पेयर 3 है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के LP + VP = 5 हो गया। तो ग्रुप नंबर कितना हो गया? 17। ग्रुप नंबर 17 हो गया। तो ज्योमेट्री कौन सी होगी? बोलो कौन सी होगी? ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। चलो शेप बोलो क्या होगा? टी शेप। क्या हो जाएगा? टी शेप। इसे टी शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? टी शेप। एक्चुअली एग्जैक्ट टी की तरह नहीं होता है, मतलब ये जो बॉन्ड एंगल है ये 90 का नहीं होता है बेटा, दैट इज थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे कुछ होता है, देखो एक मिनट रुको, ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है टी। ठीक है, नजर तो आ रहा होगा, ऐसे इधर से नजर आ रहा है, ऐसे कुछ होता है टी। ये ऊपर एक लोन पेयर, ये लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, तो ये बॉन्ड तो पहले ऐसे थे ना, ऐसे थे ना सीधे सीधे, तो ऊपर से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड नीचे आ जाता है, ये बॉन्ड भी नीचे आ जाता है, मतलब ये टी ऐसे होता है। समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट टी के नहीं, टाटा का टी के जैसा होता है। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ होता है, तो ये बॉन्ड एंगल 90 का हुआ कि फिर ये बॉन्ड एंगल 90 का हुआ क्या बेटा? अगर ये ऐसे होता तो बॉन्ड एंगल 90 का होता, अरे ऐसे होता तो बॉन्ड एंगल 90 का होता ना, लेकिन ऐसे है क्या? वो ऐसे है ना, क्या यार, ये देखो ऐसे होता है। अब बॉन्ड एंगल 90 का है क्या? नहीं। तो बात दिमाग में रहेगी आपकी, 90 से कम है, 90 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस कम है या ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं हमें, सिर्फ मुझे ये बताना है आपको कि जब टी शेप आता है तो बॉन्ड एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू दी 90 डिग्री। अब बोलो 17 ग्रुप का है, किसका है? 17 ग्रुप का। बताओ बोला, एक एग्जांपल बताओ बोला क्या होगा जिसमें 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, बोलो ना, जिसमें 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। 17 ग्रुप का सेंट्रल एटम होगा कोई? FCl3, F क्या? हाँ ClF3, क्या हो जाएगा? ClF3। क्या फ्लोरीन बेटा, क्या क्लोरीन को संभाल पाएगा? नहीं ना, उल्टा पॉसिबल है। पहले लार्जर साइज देखना है, बाद में स्मॉलर साइज देखना है। बहुत सारे एग्जांपल्स है उसके, दैट इज BrF5 है, BrCl5 है, IF3 है। समझ में आ रहा है? IF3 5 नहीं है, सॉरी, BrF3 ले सकते हो आप, BrCl3 ले सकते हो आप। समझ में आ रही है बात यहाँ पे? या फिर ISCl3 ले सकते हो आप, IF3 ले सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं है ना? चलो इधर देखो बेटा, क्या रात में यार सो के नहीं आते क्या आप? हाँ, क्या करते बच्चे पता है क्या? रात में, मतलब रात में, हाँ रात में मोबाइल चलाते हैं 10-10, 12-12 बजे तक के, जल्दी सोते नहीं हो, और फिर यहाँ पे आके सो, है ना? ऐसी कुछ बात है ना? तो बेटा रात में थोड़ा सा जल्दी सो जाया करो, या फिर बेटा मोबाइल स्क्रीन मत यूज किया करो, या कम यूज किया करो। हाँ चलो इधर देखो अभी, चलो नेक्स्ट। हाँ चलो देखो बेटा, एक शेप वेरिएशन बता देता हूं, एक शेप वेरिएशन बता दूंगा, और बाकी का जो टेबल है वो आपने खुद ने ड्रॉ करके लाना है। टेबल आपने रफ कॉपी में ड्रॉ करके लाना है, रफ कॉपी में ड्रॉ करके लिखना है आपने। टेबल तो आता है ना आपको, शेप कैसे पॉसिबल।
वरना मैं कल तो बताऊंगा ही आपको, बिल्कुल कल बताने वाला हूं। लेकिन अब देखो लास्ट हाइब्रिडाइजेशन, चलो एक लोन पेयर और आ गई। इधर देखो बेटा लास्ट शेप वेरिएशंस, एक लोन पेयर और आ जाएगी। एक लोन पेयर अगर और आ जाएगी तो बताइए कहां जाएगी अब? एक्सियल पे। तीनों की तीनों एक्सियल पोजीशन खत्म हो जाएंगे। अब तीनों के तीनों एक्सियल पोजीशन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो देखो बेटा यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो इक्विटोरियल पोजीशन पे यहां पे लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर है, ये क्या हो जाएंगी? बॉन्ड पेयर। ये क्या हो जाएगी? बॉन्ड पेयर। सबको समझ में आया? या दोबारा से बना दूं? चलो इधर देखो, अभी ये देखो, ये क्या होगी? बॉन्ड पेयर। ये क्या होगी? लोन पेयर। ये क्या होगी? लोन पेयर। तो देखो ये लोन पेयर कहां है? इक्विटोरियल पे। ये भी कहां है? इक्विटोरियल पे। बॉन्ड पेयर कहां पे है? एक्सियल पे। बॉन्ड पेयर कहां पे है? एक्सियल पे। चलो बोलो एलपी प्लस एलपी कितना है? एलपी कितना है? 3। बीपी कितना है? 2। ग्रुप नंबर एलिमेंट टाइप बोलो, मॉलिक्यूल टाइप क्या हो जाएगा? AB2। ग्रुप का होगा 16 के 18। 18 का होगा। किसका होगा? 18 का। किसका होने वाला है वो? 18 का होने वाला है। इधर देखो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 18। चलो ज्योमेट्री क्या होगी बोलो जरा? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल। चलो शेप बताओ क्या होगा? लीनियर। शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। देखो लीनियर नजर आ रहा है कि नहीं आपको? चलो बताओ एग्जाम्पल। 18 में पहुंच चुके हम। क्या बोला? हाँ, क्या हो जाएगा? 18 में पहुंच चुके सेंट्रल एटम में, क्या होगा? XeF2 ले सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हो XeF2। देखो XeF2 ये सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का है? सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का है? 18 का। और दो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? 3 लोन पेयर हो जाएंगे। 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। नहीं समझ में आ रहा है? कह रहे बेटा ये देखो ज़ेनॉन है। ये क्या है? ज़ेनॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फ्लोरीन कितने हैं? फ्लोरीन कितने हैं? 2 है ना? 2 है फ्लोरीन। ये एक फ्लोरीन और ये क्या हो जाएगा? दूसरा फ्लोरीन। ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरी बॉन्ड पेयर, ये एक लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर और तीसरी लोन पेयर। हो गए टोटल 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। 3 लोन पेयर और 2 क्या हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो XeF2 में बेटा ये टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। लेकिन शेप क्या होता है? लीनियर। शेप क्या होगा? मैं जितने भी एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है, अब आपने खुद ने टेबल ड्रॉ करना है। पता है आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, बाद में लोन पेयर लिखना है, बाद में बॉन्ड पेयर लिखना है, बाद में मॉलिक्यूल टाइप लिखना है, बाद में ज्योमेट्री लिखनी है, बाद में शेप लिखना है। और उसके एग्जाम्पल कम से कम 5-5 एग्जाम्पल लिख के लाना है कल। मैं देखूंगा, इंडिविजुअली चेक करूंगा एक एक को, ठीक है? तो रफ कॉपी में लिखना है, फेयर में मत लिखना है करके, ठीक है? इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। तनिष बंद कर दे दो।